अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन आदाब, कई खनीस ऑनलाइन फटाफट खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं आसिफ हसन कोटेश्वर आपकी खिदमत में हूँ हाजिर। तो चलिए करते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। कोविड-19 के दौरान पैदा हुए चैलेंजेस को लेकर किए गए एक सर्वे में कहा गया है कि अप्रैल से लेकर 15 जुलाई के दरमियान 24 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में तकरीबन 55% परिवार दिन में महज 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम ही कर पाए हैं। मुल्क में 5,568 परिवारों पर किए गए मुताले में ये बात सामने आई है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर झूठ को इदाराजाती तौर पर पेश करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुल्क को इस साजिश की कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पहले बीजेपी हुकूमत ने कोविड-19 से होने वाली अमवात और कोविड टेस्ट पर झूठ बोला, फिर मजमूई घरेलू मसनूआत GDP के हिसाब का तरीक़ाकार बदला और अब चीन के तय गलत बयानी की जा रही है। आने वाले दिनों में मुल्क को बीजेपी के झूठ की कीमत चुकानी पड़ सकती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तामीर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दफ्तर से इशारे दिए गए हैं कि वो सुबह 11 बजे के आसपास अयोध्या पहुंचेंगे और अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन मुकम्मल कराएंगे। हालांकि अभी तक वज़ीर आज़म के अयोध्या के प्रोग्राम की सरकारी तौर पर इत्तला नहीं की गई है। संदल की लकड़ी के स्मगलर वीरप्पन की बेटी विजया रानी को बीजेपी ने अहम ओहदा दिया है। विजया रानी को बीजेपी ने तमिलनाडु युवा मोर्चा का नायब सदर बनाया है। विजया रानी पेशे से वकील हैं और उसने जारिया साल फरवरी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने तमिलनाडु के ज़िला कृष्णागिरी में बीजेपी के एक इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर पवन राधाकृष्णन की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। राजस्थान में जारी सियासी हलचल के लिए बीजेपी को मोरीद इल्ज़ाम करार देते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने इतवार के रोज़ सचिन पायलट से कहा कि वो मुल्क की सबसे कदीम सियासी पार्टी को न छोड़ें। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने PTI भाषा को एक इंटरव्यू में बताया कि पायलट के लिए कांग्रेस में रोशन मुस्तकबिल है, लिहाजा उन्हें साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पैरवी नहीं करना चाहिए, जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बेंगलुरु रियासती हुकूमत के महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने फैसला किया है कि आइंदा जिन लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी उनके फ़ोन पर SMS के ज़रिए इत्तला दी जाएगी। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बहुत दिनों से आवाम के अंदर इस बात से बड़ी उलझन पैदा हो गई थी कि ज़ेर इंतज़ामिया या ताल्लुक़ा इंतज़ामिया की तरफ से मशकूक अफराद की जाँच के बाद बहुत दिनों तक रिपोर्ट मौसूल नहीं होती और उन्हें बिला वजह क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। अब लगता है कि रियासती हुकूमत के इस फैसले से आवाम को एक बड़ी राहत मिलेगी। कोविड बायोमेडिकल वेस्ट को तल्फ करने के मामले पर कर्नाटक हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कर्नाटक में 500 टन से ज़ायद कोविड बायोमेडिकल वेस्ट बताया जा रहा है, जिसको साइंसी तरीके से तल्फ करना हुकूमत के सामने एक चैलेंज से कम नहीं है। अस्पताल, लैब्स, घरों, होटलों, क्वारंटाइन सेंटरों, कब्रस्तान और शमशान घाटों से रोज़ाना कई क्विंटल कोविड बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है। खासकर बड़े अजला बेंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु, हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा में कोविड बायोमेडिकल वेस्ट की मकदार बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। बताया जाता है कि कर्नाटक हुकूमत अभी इस बायोमेडिकल वेस्ट को तल्फ करने के साइंसी तरीक़ाकार पर गौर कर रही है। अभी कोविड वेस्ट को कई एक मकामात पर खुले में डंप किया गया है। कोरोना लॉकडाउन से जिस तरह हिंदुस्तानी शहरी दुनिया भर के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, सऊदी अरबिया में भी सैकड़ों लोग परेशान हाल थे। भटकल मुस्लिम जमात मंतक़तुश शरिया ने भटकल और अतराफ़ के लोगों को वापस वतन रवाना करने के लिए चार्टर्ड फ़्लाइट का इंतज़ाम किया और भटकल समेत मुर्डेश्वर, मनकी और हुन्नावर के दीगर क़रियों के जुमला 116 लोगों को वतन वापस रवाना करने में कामयाब रहे। उडुपी और जुनूबी केनरा में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया ने सख्त एहतियाती और इम्तिनाई इक़दाम किए हैं। उडुपी की सरहदों को बैरून ज़िला से बिला वजह आने वाली गाड़ियों के लिए
सील डाउन कर दिया गया है। इन हालत में भटकल से मंगलुरु या उडुपी के सफ़र पर जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाता है और सिर्फ रोज़ाना की ज़रूरी अशिया ले जाने वाली गाड़ियों और मेडिकल ज़रूरत के तहत इस तरफ सफ़र करने वालों को आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। इसलिए मुर्डेश्वर और अतराफ़ के उन्नास के लिए बेहतर ये है कि अगर कोई इमरजेंसी काम नहीं है तो फिर इस जानिब का सफ़र कम से कम 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दें। अब मुर्डेश्वर के तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात भी हो जाएं होशियार। अनकरीब आपके लिए भी शुरू होने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस। MES के ज़रिए एहतमाम चलने वाला मुर्डेश्वर का मशहूर तालीमी इदारा नेशनल हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा शाहीन बदर ने एक ऑडियो क्लिप के ज़रिए वालिदैन व तलबा को पैगाम देते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत के ऐलान के मुताबिक NHS में भी तलबा और तालिबात को अनकरीब ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएंगे। लिहाजा तलबा और तालिबात के साथ वालिदैन को भी स्कूल मैनेजमेंट से ताउन की गई है अपील। इसी वजह से बच्चों आपके स्कूल के खुलने के दिन भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तो क्या आप लोग सिर्फ इसी तरह से फिरते रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे, घरों में सिर्फ मोबाइल गेम खेलते रहेंगे? इससे आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हुकूमत की तरफ से हम असातिज़ा को एक ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कहा गया है। ये क्लासें आपके लिए वीडियो की शक्ल में या वॉइस मैसेज की शक्ल में होंगी और इसके लिए ऑनलाइन हर अखबार में संता ऐका मुझी ऐका तुम्ही